की सीमा पर डकैत बैठे हैं, रोज धमकाते हैं, रोज जनता को परेशान करते हैं, लेकिन चूंकि हमारी सरकार उन्हें कुछ नहीं करती है तो वो मुंह में बवासीर लिए घूमते। ऐसे डकैत ने आज नारा दिया, आज वो लखनऊ में पंचायत कर रहा है। डकैत लखनऊ में महापंचायत कर रहा है, और ना सिर्फ महापंचायत कर रहा है बल्कि नारा दिया है बीजेपी को हराएं। यानी कि किसान बिल लेकर भी बीजेपी मोदी सरकार की परेशानी कम नहीं होने वाली है, जब तक कि इन अराजक तत्वों को मसला नहीं जाता, मसल के इनके रथ नहीं निकाले जाते, तब तक भारतीय जनता पार्टी वाली मोदी सरकार को राहत नहीं मिलने वाली है। लखनऊ में अब ये पहुंच गया महापंचायत करने, योगी जी को फुल हैंड होता है तो इसके अंदर तो आज इसकी अंदर घुस के पंचायत ये करता है। इसने कहा है कि एमएसपी हमारा मुद्दा है और ये हम एमएसपी को लागू कड़ा कर रहेंगे। बहुत सारी मांग उसने रख दिया है और उसने कहा है कि संयुक्त मोर्चा जो है हमारा, किसान मोर्चा, संयुक्त मोर्चा, उसका ये मुद्दा है। 40 किसान संगठन हमें शामिल हैं और केंद्र के साथ हम इस पर बात करेंगे। हम आंदोलन वापस नहीं लेंगे, धरना स्थल खाली नहीं करेंगे। और कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा की नीति भाजपा को हराना है। ये लगातार बोल रहा है, इसको डंडा नहीं मिल रहा, इसलिए लगातार बोल रहा है और कह रहा है कि हम सुनिश्चित करेंगे कि भाजपा का गांव में बायकॉट करवाएं, चुनाव प्रचार भाजपा ना कर पाए। और पश्चिमी यूपी में ये पहले से शुरू हो चुका है। यानी मेरी एक और बात सही हुई किसान बिल वाले में कि यूपी में योगी जी को डैमेज करने में इस किसान बिल की वापसी बड़ी भूमिका निभाने वाली है। और उस वीडियो को पुनः सुनिए। मैंने कहा था एक टिकैत जैसे मरे हुए पिता को नेता बना दिया भाजपा आला कमान ने, कि मोदी सरकार का आला कमान ने, और अब ये टिकैत सीना चौड़ा करके घूम रहा है कि हमने हरा दिया मोदी को। अब वो भाजपा के उम्मीदवारों के पक्ष में जो वोट मांगे जाए उनको दौड़ाने की रणनीति पर काम कर रहा है। एक बात। दूसरा कि अब वो दिल्ली की तरफ लगातार और बड़ी संख्या में जो है किसान कूच कर रहे हैं, तथाकथित किसान कूच कर रहे हैं। ट्रॉलियों का जमावड़ा बॉर्डर पर शुरू हो चुका है। अब एमएसपी की गारंटी की मांग को लेकर ये लोग दिल्ली कूच करेंगे और उसमें जो है ये लोग संसद को कुचलेंगे, संसद भवन को कुचलेंगे। तो ये इन्होंने ऐलान किया है कि पंजाब से, हरियाणा से बड़ी संख्या में किसान 1000 से अधिक ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर चल चुके हैं और दिल्ली को घेर लिया है। कहां गए मास्टर स्ट्रोकवादी जो कहते थे आईबी की सूचना थी? अभी तक आईबी ने सूचना नहीं दिया कि चारों तरफ बॉर्डर घेर के खड़े हो गए। फिर से डबल संख्या, जो 150 थे वो 5000 और 4000 हो गए। खासकर हमारे टिकरी बॉर्डर पर जो बहादुरगढ़ की तरफ जाता है, बड़ी संख्या में जमा हो चुके हैं। ये संसद घेरने जा रहे हैं। मास्टर स्ट्रोकवादी फिर से एक बार फेल हैं, वो सिर्फ चमचावादी हैं, सच नहीं बोलते। प्रधानमंत्री ने सच बोला था कि हम कुछ किसान भाइयों को नहीं समझा पाए। मास्टर स्ट्रोकवादी स्वयं की चापलूसी में आईबी की रिपोर्ट है, खालिस्तानी है और ढेकना है और फलना है, और उस आईबी की रिपोर्ट में क्या ये नहीं बताया गया कि अब बड़ी संख्या में किसान जमा होंगे? क्या आईबी की रिपोर्ट ने नहीं बनाया कि किसान बिल वापस लेने पर ये नई मांग के साथ फिर से जमे रहेंगे, हटेंगे नहीं? क्या आईबी ने ये नहीं बताया कि वो भाजपा को हराने के लिए भाजपा के उम्मीदवार पश्चिमी यूपी में खासकर योगी के चुनाव को ये डैमेज करेंगे और उम्मीदवारों पर पत्थर चलवाएंगे? क्या ये भी नहीं बताया था? और हाँ, आईबी पॉलिटिकल बातें बताती है, मैं बता रहा हूं, कोई इशू नहीं था, लेकिन ये सिर्फ अमरिंदर वाला इशू है, पंजाब का इशू है। प्रकाश पर्व चुना गया, गुरु नानक जी की वाणी चुनी गई, साफ दिख रहा है। लेकिन आंख में टमाटर लगा लीजिएगा या खीरा रख लीजिएगा तो आंख को ठंडक तो मिलेगी पर अंधेरा रहेगा। तो ये बात है। अब ये बड़ी संख्या में जमा हो गए हैं और इनका नारा दिया है भाजपा को जब तक हराते नहीं वापस हम कहीं जाते नहीं। और आपने देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब 3 कृषि कानून को वापस लिया और आज तो कानूनन वापस लिया, अध्यादेश के जरिए जो है अपना सरकार जो है उसने वापस लिया,
तो अब पिंडोरा बॉक्स यानी राकेश टिकैत के मांग का पिटारा बढ़ता जा रहा है। और ना सिर्फ पिटारा बढ़ रहा है, बल्कि वो व्यक्ति देश की संसद को कुचलने की बात कर रहा है, उसी स्टाइल में जैसे कि 26 जनवरी को हमारे गणतंत्र दिवस को, प्रतीक हमारे हमारे स्वाभिमान, हमारे झंडे को कुचल दिया था इन लोगों ने। आज पुनः उसने कुचलने की बात की है और कह रहा है कि 26 नवंबर को शक्ति प्रदर्शन करूंगा। और जो टिकरी बॉर्डर है, जहां मैं अभी हरियाणा में रहता हूं, वहां दुगुने संख्या में अराजक तत्व जमा हुए हैं। यानी अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री जी को मैं दोष नहीं दूंगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मैं किसान भाइयों को, कुछ किसान भाइयों को नहीं समझा पाया, जिनको उन्होंने पहले आंदोलन जीवी कहा, उनको उन्होंने किसान भाई कहा। पर जो मास्टर स्ट्रोकवादी हैं, जो ट्विटर पर ट्रेंड चला रहे थे, फेसबुक पे लिख रहे थे, और चैनल के सारे मास्टर स्ट्रोकवादी शाम को जो चकल्लस कर रहे थे, और कई यूट्यूबर्स उसी चकल्लस को आगे बढ़ा रहे थे, आज मैं उनसे पूछूंगा कि शर्म आ रही है आपको? क्या आज देश खतरे में नहीं है जब वो 26 नवंबर को देश को कुचलने की बात कर रहा है? आप लोगों ने जो जनता में भ्रम पैदा किया कि सिक्योरिटी रीजन से प्रधानमंत्री जी ने वापस लिया, आईबी की रिपोर्ट थी, तो प्रधानमंत्री जी ने तो वापस ले लिया। अब वो जो कुचलने की बात कर रहा है, अभी तक वो नहीं उठ रहा और दुगुने संख्या जमा कर लिया। क्या आईबी ने ये नहीं बताया था कि प्रधानमंत्री जी आप जब वापस करेंगे किसान बिल, तब भी ये नहीं उठेंगे और दोगुनी संख्या टिकरी बॉर्डर पर जमा करेंगे और 26 नवंबर को संसद को कुचलेंगे? आईबी ने नहीं बताया। यानी आईबी का जो लोग मास्टर स्ट्रोक खेल रहे थे, वो आज आपके सामने बेनकाब हो गए। यदि आईबी खतरा बता रहा था खालिस्तानियों को, तो आईबी ये भी तो बताएगा ना सरकार को कि आप किसान बिल वापस करेंगे तो कोई उठने वाला नहीं है जी, और उग्र प्रदर्शन करेंगे। आईबी ने नहीं बताया। यानी वो मास्टर स्ट्रोक फेल है। ऐसे लोगों के चेहरे आप पहचान लीजिए। दूसरा जो कहा कि खालिस्तानी तत्व घुस गए हैं, तो जब किसान बिल लिया, इनको उठ जाना चाहिए था। ये खालिस्तानी तत्व तो आज भी बैठे हुए। ये खालिस्तानी तत्व, ये लोग अगर उठ जाते तो मैं मानता कि प्रधानमंत्री जी ने एक बड़े खतरे को खत्म कर दिया, पर उस खतरे को तो बढ़ा दिया। वो और बड़ी संख्या में टिकरी बॉर्डर पे जमा हो रहे हैं और 26 नवंबर को देश को कुचलने की धमकी दे रहे हैं। क्या धमकी दे रहे हैं, सुना देता हूं। भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कानून वापस लिए जाने की घोषणा की हो, लेकिन तथाकथित किसान नेता नहीं मान रहे और दिल्ली की टिकरी बॉर्डर पर संख्या बढ़ती जा रही है दिल्ली को घेरने के लिए। क्या किसी मास्टर स्ट्रोकवादी ने आपको बताया? यूट्यूबर्स ने, कई लोग मुझे कह रहे हैं संदीप जी इसको सुनिए, संदीप जी उसको सुनिए। 20 साल के जर्नलिज्म का इतिहास। और दूसरी बात, अगर यही चीज होती तो विदुर सठे साठ्यम समाचरित और चाणक्य कठोर नीति की बात नहीं करते। लेकिन आपको तो, क्योंकि आपके मन की बात कोई कह रहा है, इसलिए आपको अच्छा लग रहा है। सीधी सी बात है। और मन मेरा भी आहत है। मैं बड़ी सोचता हूं कि क्या वो कैसे बोलूं, क्योंकि मैं भी भाजपा का ही वोटर हूं। मैंने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लाने के लिए दिन रात मेहनत किए, तो मुझे पीड़ा हो रही है बोलने में भी, लेकिन बोलना पड़ेगा क्योंकि सच से जनता का वास्ता है, सच मुझे बोलना है। तो वो मास्टर स्ट्रोकवादी जो आपके मन की बात कर रहे हैं, आपको अच्छे लग रहे हैं, पर आज वो झूठे साबित हो रहे हैं। यदि प्रधानमंत्री जी की घोषणा के बाद ये उठ जाते तो मैं गलत साबित हो जाता। अगर प्रधानमंत्री जी की घोषणा के बाद आईबी रिपोर्ट ने कहा जैसे खालिस्तानी, तो ये मामला होता कि अब ये सब उठ गए, प्रधानमंत्री को धन्यवाद दे रहे हैं, तो मान लेते। पर ये और बड़ी संख्या में टिकरी बॉर्डर पर जमा हो चुके हैं और घोषणा किया है कि 26 नवंबर 2021 को 1 वर्ष हमारा पूरा होने जा रहा है और हम संसद पर कूच करेंगे 1000 से अधिक किसानों को लेकर। यानी अब लोकतंत्र के मंदिर पर जो
अफजल गुरु ने किया था, वो अब ये किसान नेता की आड़ में करेंगे। और सिर्फ 4 दिनों में किसान बिल वापस लेने के घोषणा की, और बिल वापस आज लिया है घोषणा के बाद आज ये कर लिया है, आज ही लिया सर। तो उसके 4 दिनों के भीतर पूरे जो बॉर्डर हैं दिल्ली के आसपास, यही तो 2.5 राज्यों में बड़ी संख्या में किसान जमा हो गए, जो कभी 100 और 50 की संख्या में बैठे थे, प्रधानमंत्री जी की घोषणा के बाद 1000 की संख्या में बैठ गए। वो कह रहे हैं कि 29 नवंबर को संसद की तरफ ट्रैक्टर से कूच का कार्यक्रम स्थगित नहीं हुआ, अब वो फिर से दिल्ली की सड़कों को रौंदेंगे। दिल्ली पुलिस प्रशासन हल्कान है। कई सारे मास्टर स्ट्रोकवादी आपको राकेश अस्थाना बताए होंगे, पुलिस कमिश्नर, जो अश्विनी उपाध्याय के आंदोलन में 30,000 लोग थे, उठा के बंद कर दिया राकेश अस्थाना। और राकेश अस्थाना क्या है, मैं आपको बहुत आज से 3-4 साल से बता रहा हूं, इसलिए मैं मास्टर स्ट्रोक नहीं खेलता। लेकिन राकेश अस्थाना के हाथ पांव फूले हैं। अब वो जब घेरा जा रहा है तो दिल्ली पुलिस के हाथ पांव फूल रहे हैं कि अब क्या करेंगे, कैसे रास्ता देंगे। और दिल्ली पुलिस लगातार उनसे बात कर रही है कि सामंजस्य बनाइए। तो आईबी की रिपोर्ट नहीं थी क्या मास्टर स्ट्रोकवादियों? आईबी की रिपोर्ट नहीं थी इस बारे में? आईबी की रिपोर्ट ने आपके जो कान में आके समझाया था, वो नहीं समझा रहे थे कि अब प्रधानमंत्री की घोषणा के 4 दिन के भीतर पूरे दिल्ली के बॉर्डर पर दुगुने संख्या में ये घेरने जा रहे हैं। 26 नवंबर को ये पूरे संसद पर फिर से ट्रैक्टर मार्च होकर कुचलने जा रहे हैं। क्या आईबी ने नहीं बताया, दिल्ली पुलिस ने नहीं बताया? आप पहचानना शुरू करो अपनी तेज नजरों से कि कौन आपके साथ छल कर रहा है। पत्रकार का पहला धर्म है सही न्यूज बताना, जनता अपना विश्लेषण ले। लेकिन आज किसान बिल की वापसी के बाद स्थिति ज्यादा भयावह हो गई है पहले की अपेक्षा। तो देश बचाने के लिए लिया 2 कदम पीछे, अब देश फिर से खतरे में दिख रहा है, ये उठ नहीं रहे। और दिल्ली पुलिस उनके मन टटोलने में लगी है कि 26 को केवल ट्रैक्टर चलाओगे कि टैंक चलाओगे। और अब वो कह रहे हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत कानून बनाने और 750 किसानों की मौत के मुआवजे दो। और आपको एक और बात बताता हूं, कृषि बिल के बाद एकाएक आपको टीवी पर सर्वे की बाढ़ आ गई होगी, सी वोटर सर्वे। सी वोटर सर्वे कि प्रधानमंत्री जी के इस फैसले के पक्ष में इतने % लोगों ने यस कहा। आज उसी सी वोटर ने, मैंने कहा था कि ये नाटक चलेगा, उसी सी वोटर ने एक और सर्वे कर दिया कि वो एमएसपी की मांग को प्रधान जो राकेश टिकैत मांग रहा है वो जायज है। यानी कि करदाताओं के जेब को नोचने के लिए फिर से। तो तब का सर्वे को ये लोग सपोर्ट कर रहे थे मास्टर स्ट्रोकवादी, प्रधानमंत्री को 62% लोगों ने कहा, 52। आज का सी वोटर का सर्वे पे चुप क्यों हो बताओ मास्टर स्ट्रोकवादियों, चुप क्यों हो? जो वो राकेश टिकैत एमएसपी को अस्थायी करने की मांग कर रहा है, भाई कैसे हो सकता है एमएसपी? इतनी सारी फसलों को सरकार कैसे खरीदेगी? और एमएसपी के तय पे प्राइवेट प्लेयर्स कैसे खरीदेंगे? कल को अडानी, अंबानी, टाटा जो भी फसल के क्षेत्र में काम करेगा वो विदेश से आयात कर लेगा, वो सस्ता पड़ेगा, अनाज सड़ते चले जाएंगे। एफसीआई के गोदाम आज भी भरे हुए हैं, देश बर्बाद होता चला जाएगा, इकोनॉमी टूटती चली जाएगी और मिडिल क्लास कर देते देते मर जाएगा, ठीक उसी कोल्हू के बैल की तरह जो जुत्ते जुत्ते मर जाता है। आज उस सी वोटर ने फर्जी सर्वे, और सी वोटर के सारे सर्वे फर्जी होते हैं, बता देता हूं। और सी वोटर को क्यों लाया जाता है? सी वोटर के जो हेड हैं वो कभी संघ से जुड़े थे, अब आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो किसान नेता, लेकिन किसान नेता तथाकथित राकेश टिकैत मानने को तैयार नहीं है। और ये सब पूरे पंजाब हरियाणा के गांव से बड़ी संख्या में, ये आपको मास्टर स्ट्रोकवादी नहीं बताएंगे, बता रहा हूं, बड़ी संख्या में दिल्ली को घेरा जा रहा है और बड़ी संख्या में लोगों को लाया जा रहा है। टिकरी बहुत पे भीड़ जुटने लगी है और इसमें 500 से 1000 किसानों को ट्रैक्टर से संसद कूच की योजना बनाई गई है। आज 24 है, 5 दिन बाद 29 होगा। और संसद का चूंकि शीतकालीन सत्र शुरू हुआ है, उस पूरे सत्र को बर्बाद करने की टिकैती योजना है। उसके बाद कह रहा है कि जो सड़क दुर्घटना में, हार्ट अटैक में जिस सबसे मौत हुई उसके भी पैसे दो,
राकेश टिकैत ने टाइम्स नाउ से बात किया है और कहा हमारी 700 डिमांड है। पहले जब प्रधानमंत्री जी ने बिल वापस नहीं लिए तो किसान कानून वापस लेने की एक डिमांड थी, अब वापस लिए तो 700 डिमांड हो गई। अब खतरे नहीं बढ़ रहे। मैंने पहले ही कहा था कि पंजाब चुनाव के लिए कई चीजें दांव पर लगा दी गई और बड़े पैमाने पर विदेशी प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं और सिर्फ चुनावी गुना भाग के लिए आज 700 डिमांड इसने रख दिया। इसको जेल में ठूस दो या इनको योगी जी के हवाले कर दो और काट पता चल जाएगी कितना बड़ा किसान नेता है। 10,000 वोट नहीं मिले इसको, चुनाव में खड़ा हुआ था और अभी अभी स्थानीय चुनाव में खड़ा हुआ, जमानत जब्त है इनके, लेकिन घाव के फुंसी को बड़ा करते करते एक नया किसान नेता पैदा कर दिया गया वेस्टर्न यूपी में, जो योगी के चुनाव को विध्वंस कर देगा, कोशिश करेगा, विध्वंस करे ना करे कोशिश करेगा। और पूरे पूर्वांचल एरिया में जिनको लाभ मिल रहा था वो अलग नाराज होंगे। और सी वोटर सर्वे जो कल कह रहा था प्रधानमंत्री जी की इस फैसले को सबने सराहा, आज कह रहा है हमारे और 62% ने कहा है कि एमएसपी लागू कर दीजिए औने पौने ढंग से। तो ये स्थिति है। वो कह रहा है कि ये जो संसद सत्र चलाते हैं, देखिए कानून और मेरी पीड़ा है कि देश के प्रधानमंत्री 303 सीट हमने वोट दिए, उनका ये रोज अपमान कर रहा है, कोई इसको कुछ कहने वाला नहीं, उल्टा मास्टर स्ट्रोक खेला जा रहा है। वो कह रहा है कि ये जो संसद सत्र चलाते हैं ये संविधान का भी अपमान कर रहा है राकेश टिकैत। वो क्या है, वो क्या करते हैं वहां पर, संसद का कैसे अपमान कर रहा है सुनिए। डिमांड को अप्रूव करते हैं, लागू करते हैं। हम दिल्ली जाएंगे, 500 किसान 30 ट्रैक्टरों के साथ संसद जाएंगे। अभी तो एमएसपी है, 700 मृतक किसानों के परिजनों को मुआवजा है, मुकदमे वापस लेने हैं, डीड बिल है, पेस्टिसाइड बिल है, सब हाउस में लाओ तब हम मानेंगे। अब ये धमकी दे रहा है। इस मामले में इसने कहा कि 60 ट्रैक्टरों के साथ, अभी टाइम्स नाउ पर तो ये कहा था एक दिन पहले 23 नवंबर को इसने मीडिया को कहा 60 ट्रैक्टरों के साथ 1000 किसान दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। उन्होंने कहा सरकार द्वारा खोले गए रास्तों से ये ट्रैक्टर संसद तक जाएंगे। सड़क जाम करने के आरोप पर उसने कहा हम ऐसा नहीं करेंगे, सड़कें जाम करना उनके अभियान का हिस्सा नहीं है, कहा प्रदर्शन जारी रहेगा। अब आपको मेरी बातों पे भरोसा हुआ, मैं जर्नलिज्म के एथिक्स के साथ काम करता हूं, कि आपको मास्टर स्ट्रोकवादी सब ठग रहे थे, यूट्यूबर्स आपको ठग रहे थे कि देश की सुरक्षा के लिए 2 कदम पीछे, शेर 2 कदम पीछे लेता है। आपको ये डायलॉग सुनते सुनते कितना समय हो गया। मैं प्राइम मिनिस्टर जी को नहीं कह रहा हूं, पर उनके लिए जो मास्टर स्ट्रोकवादी अघोषित प्रवक्ता है वो झूठ बोलते बोलते आपको कितना तबाह कर रहे हैं। और आज स्थिति एक बिगड़ गई है, पहले से ज्यादा खतरनाक है। जिस बहादुरगढ़ में मैं रहता हूं वहां के टिकरी बॉर्डर पर भीड़ बढ़ती जा रही है। 26 नवंबर को क्या होगा, जो ये लोग कहते थे कि क्या गोली चला दे तुम्हारे लिए मास्टर स्ट्रोकवादी, मैंने कब कहा गोली चलाने को, तुम्हें झंडा जल जाने दो। ये कुतर्क जो चलते थे कि झंडा नोच दिया, डंडे भी नहीं चलेंगे। अब 29 नवंबर को देखना है, लेकिन ये तो तय है कि किसान बिल की वापसी के बाद स्थिति बिगड़ी है, स्थिति सुधरी नहीं है। क्या बिगड़ने वाली स्थिति की सूचना आईबी ने नहीं दी थी मास्टर स्ट्रोकवादियों, और क्या देश बचाने की बात जो आप लोग कर रहे थे, देश तो तब बचता जब अराजक तत्व जेल में होंगे, कानूनी कार्रवाई झेलेंगे। जब लेकिन अराजक तत्वों को खुला हैंड दोगे तो स्थिति यही होगी। और ये बात मैं आपसे बताऊं कि ये बात सही है कि स्थिति भयावह होती जा रही है। 29 नवंबर को देखेंगे। और अभी आपको लाख सब कहे, आईबी ताईबी कुछ भी समझाए, समझ जाइए कि क्या है।